दोस्तों, अगर आप अपने मुंह कम खुलने की वजह से परेशान हैं, अगर आपका मुंह नहीं खुलता है, आपको गरम या तीखा खाने में तकलीफ होती है, तो आइए मेरे साथ और मेरे वीडियो को देखिए और जानिए इसको हम कैसे ठीक करें। You ready? नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एसपी सिंह। मैं आपका अपने चैनल राजू डेंटल क्लिनिक में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपको आज बताऊंगा कि जो पेशेंट गुटखा खाते हैं, तम्बाकू खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, उनका मुंह का खुलना कम हो जाता है और उससे उनको खाने पीने में बहुत ही समस्याएं होती हैं। मैं आपको आज एक 3 चीज़ ऐसी बताऊंगा, बहुत घरेलू उपाय बताऊंगा, जिसको अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली मानिए कि आपका मुंह खुलने लगेगा, आपकी ये समस्या काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। तो इस वीडियो में बने रहें और आप देखें कि आप कैसे इस समस्या से निदान पाएंगे। दोस्तों, कई बार होता है कि कुछ पेशेंट क्या होते हैं जो गुटखा खाते हैं या तम्बाकू खाते हैं, तो क्या होता है उनका मुंह का खुलना कम हो जाता है। आज के टाइम की बहुत ही कॉमन समस्या है। कई बार मेरे पास पेशेंट बोलते हैं कि डॉक्टर साहब, हमारे बड़े लोग बहुत गुटखा खाए, हमारे पूर्वज बहुत सुपारी खाएं, लेकिन उनको समस्या नहीं थी। बट ये जब से केमिकल वाले गुटखे आए हैं, जो बने बनाए हो गए, जो मार्केट में जो भी मिलते हैं, ये बहुत ही हानिकारक है। अगर आप इसका सेवन करते हैं तो ये समस्या आजकल इतनी कॉमन है कि आप मानिए कि मेरे क्लिनिक में डेली 10-20 पेशेंट ऐसे आते हैं जिनको यही समस्या, मुंह कम खुलना। उनको मुंह नहीं खुलता है, गरम नहीं खा पाते, तीखा नहीं खा पाते हैं। तो ये बहुत ही कॉमन समस्या है और अगर आप इससे आप नहीं रुकेंगे, आप इसका गुटखा खाना बंद नहीं करेंगे, तो ये समस्या आगे चल के बहुत ही हानिकारक होती है या बहुत ही ऐसी बीमारी में चेंज हो जाती है जिसे हम कैंसर बोलते हैं मुंह का। तो वो ना हो, इसके लिए मैं आप चाहूंगा कि आप इस वीडियो को देखें और आप सोचें कि आप इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, होता क्या है कि जब भी हम सुपारी खाते हैं या तम्बाकू खाते हैं या हम सिगरेट पीते हैं या आप मानिए आप ऐसे ही तम्बाकू खाते हैं, तो ये आपके क्या होता है, मुंह की स्किन पे रिएक्शन करती है। आप मानिए कि आपकी स्किन वहाँ की वाइट वाइट हो जाती है, आपकी वहाँ की ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, वहाँ पे आपके गाल के अंदर की स्किन में फाइब्रस बैंड बन जाते हैं। आपके कई कई पेशेंट जो बहुत ही सीवियर होता है तो उस पे होठों में या आप मानिए मसूड़ों में वहाँ भी वाइट बैंड बन जाते हैं। और ऐसे पेशेंट को खाने पीने में बड़ी समस्या होती है, उनका मुंह खुलना कम हो जाता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये तम्बाकू और गुटखे के सेवन के कारण हो रही हैं। तो आपको ये याद रखना है कि हमको ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आपको समस्या है तो आप जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ उनका सेवन करें और वैसा ट्रीटमेंट करें, तो आपको घर बैठे ही इस समस्या से काफ़ी हद तक निदान मिल जाएगा। दोस्तों, मुंह कम खुलने का या मुंह ना खुलने का सबसे बड़ा कारण आप मानिए तम्बाकू और सुपारी। तम्बाकू आप किसी भी रूप में ले रहे हो, गुटखे में ले रहे हो, आप ऐसे खा रहे हो, आप सिगरेट में ले रहे हो, आप सिगार में ले रहे हो, या आप मानिए कि आप जर्दा खा रहे हो, कुछ भी किसी भी रूप में आप अगर तम्बाकू ले रहे हैं या आप किसी भी रूप में सुपारी ले रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही हानिकारक है। इससे आपका मुंह का खुलना बहुत कम हो जाएगा, आपको और भी बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी। तो आप मानिए कि सबसे बड़ा कारण जो मैंने आपको बताया मुंह ना खुलने का, वो है गुटखा और आपकी तम्बाकू। दोस्तों, अगर आपको इसको ठीक करना है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके 3 चीजें आप करिए और आप घर पे बैठ के ही इसको आप अपनी बीमारी को बहुत हद तक ठीक कर सकते हैं। पहला सबसे क्या करना है, सबसे पहले आपको कि इस हैबिट को ब्रेक करना है। सबसे पहला प्राइमरी ट्रीटमेंट आपका है कि जो भी लोग सुपारी खाते हैं, तम्बाकू खाते हैं, इसको बंद करना है। आपको इसका अल्टरनेटिव भी नहीं ढूंढना है। कई लोग बोलते हैं जैसे ठीक है, मैं सुपारी नहीं खा रहा हूँ, तम्बाकू नहीं खा रहा हूँ, तो मैं अल्कोहल ले लेता हूँ या मैं सिगरेट पी लेता हूँ या मैं सिर्फ ऐसे ही तम्बाकू खा लूंगा। मतलब आपको किसी भी तरह और किसी भी रूप में सुपारी तम्बाकू का सेवन बंद करना है। अगर आप इसको नहीं बंद कर रहे हैं तो ये बीमारी कभी नहीं ठीक होगी। ये आप अगर धीरे धीरे इसको करते रहेंगे तो आगे चल के ये गंभीर बीमारी में हो जाएगी, जैसे कैंसर हो गया और भी चीजें हो जाएंगी। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, गुटखा, सुपारी, तम्बाकू पूर्ण रूप से बंद करनी है। ये इसका सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट है। दूसरी सबसे बड़ा ट्रीटमेंट इसका ये है कि आपको घर पे एक्सरसाइज करनी है, जब भी आप सुबह शाम, और इसको रेगुलरली करनी है। ऐसा नहीं, कई बार होता है पेशेंट 2 दिन किया, 4 दिन किया, 10 दिन किया, इसका बंद कर देता है। ऐसा नहीं करना है। आप मानिए कि ये इसका इलाज ही है, ये इसकी मेडिसिन ही है। तो आपको
घर पे बैठ के आपको कम से कम 6 महीने तक आपको इसकी एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज क्या करनी है? पहली एक्सरसाइज करनी है कि आपको मुंह फुलाना है। आप अगर देख पा रहे हैं तो मुंह के अंदर आपको हवा भरनी है और उसको होल्ड करना है जितना आप फुला सके। देखिए आप, तो इसको क्या करना है कि आपको मुंह को फुला के मुंह में अंदर हवा भर के और उसको रोकना है जितनी देर भी आप रोक पाए। और ये एक्सरसाइज क्या है कि आपको कम से कम 15 से 20 मिनट करनी है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको मुंह को फुलाना है या आप बैलून फुलाइए। कई बार ऐसा होता है कि आप मार्केट से बैलून ले आइए, उस पर हवा भरिए, फिर निकलने दीजिए, फिर हवा भरिए बार बार। उससे क्या होगा कि जो आपके गाल के अंदर के यहाँ के आपके बहुत से फाइब्रस बैंड हैं वो टूटेंगे और वहां पे एक्सरसाइज करेंगे तो आपका मुंह को खुलना ज्यादा होगा। अगर आपको फाइब्रोसिस ज्यादा है तो कई बार क्या होगा कि मुंह आपका कम खुलेगा। लेकिन क्या करना है कि हमको ये एक्सरसाइज जरूर करनी है। आपको मुंह फुलाने की या बैलून फुलाने की एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। दोस्तों, दूसरी एक्सरसाइज मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको मुंह को खोल के रखना है। जितना देर आप मुंह खोल पाए आप मैक्सिमम मुंह खोलिए। देखिए, तो इसको खोल के और रखना है जब लगे कि आपको यहाँ दर्द होने लगा है, इसके बाद उसको बंद कर लीजिए। या इसके लिए दूसरा रास्ता ये है कि आप बहुत सी मार्केट में जो आइसक्रीम खाने की लकड़ी या स्टिक आती है, या आप जो बोल देखे होंगे चाट वालों के पास जो रहती है स्टिक, उसको फंसा लीजिए जितना आपका मुंह खुलता है और उसको रोक के रखिए। और इसको क्या करना है कि आपको रेगुलरली एक दो दिन में थोड़ा थोड़ा इसको बढ़ाते रहिए। जैसे अभी आप 5 स्टिक लगाते हैं तो इसके बाद उसको 6 कर लीजिए, फिर धीरे करके 7 कर लीजिए। ऐसे करके धीरे धीरे बढ़ाना है और उसको मुंह में फंसा देना है, मुंह खोल के रखना है। और ये एक्सरसाइज भी आपको 10 से 15 मिनट करनी है। उससे क्या होगा कि धीरे धीरे करके आपके जो यहाँ पे जो बैंड बने हो वो बैंड टूटेंगे, आपके मुंह का खुलना ज्यादा हो जाएगा। दोस्तों, तीसरी एक्सरसाइज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको जो है आपकी स्किन गाल के अंदर की या बाहर की, उस पर मसाज करना है। मसाज कैसे करना है आपको कि थोड़ा थोड़ा हाथों से लेके आप बाहर अंदर साइड ऐसे ऐसे करके आपको मसाज करनी है। चाहे तो इसमें आप जेल ले लीजिए, थोड़ा सा लगा लीजिए, जैसे केनाकाट वगैरह हो गया। आपको अंदर लेके और अपने गाल में दोनों तरफ या होंठ में सब जगह आपको उससे मसाज करनी है। और इसको रेगुलरली 5 से 10 मिनट करना है, थोड़ा देर रोक के करना है। उससे क्या होगा कि आपके जो भी बैंड होंगे वो टूटेंगे, फाइब्रस बैंड। और इसके बाद क्या होगा कि आपका मुंह का खुलना ज्यादा हो जाएगा। तो ये जो मैंने आपको 3 एक्सरसाइज बताई आपको, तो इसको घर पे डेली करनी है। ये एक्सरसाइज अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आप में बहुत बढ़िया चेंजेस हो रहा है। कई बार पेशेंट ऐसा होता है कि बोल देता है कि मैंने कुछ दिन किया तो मेरा खुलने लगा, इसके बाद फिर से बंद होने लगा। तो ये बात बिल्कुल सही है। अगर आप एक्सरसाइज करना बंद कर देंगे तो धीरे धीरे फिर से बंद होने लगेगा। तो इसको रेगुलरली आपको 6 महीने से लेके 1 साल तक करना है। अगर आपने इसको कर लिया एक्सरसाइज तो आपका मुंह खुलना फिर बंद नहीं होगा। तो इसको जरूर ध्यान दें। जो जो मैंने आपको एक्सरसाइज बताई इसको घर पे करें, उससे आपका मुंह का खुलना काफी बढ़ जाएगा। दोस्तों, मुंह खोलने के लिए आपको सब तीसरा जो ट्रीटमेंट है वो है आपकी डाइट और मेडिसिन। डाइट में आपको क्या करना है कि आपको हरी सब्जी खानी है, पालक हो गया, मेथी हो गई, इस चीज का ध्यान रखना है। हरी सब्जी खानी है। दूसरा चीज ऐसी चीज खानी है जिसमें आपके विटामिन ज्यादा हो, मिनरल्स ज्यादा हो। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें लाइकोपीन हो। उसके लिए क्या है कि आपको टमाटर जैसे हो गया, टमाटर का सेवन जरूर करना है, वो भी कच्चा टमाटर। आप क्या करिए कि उसको सब्जी में डालने वाला टमाटर नहीं, आप उसको टमाटर जो भी आपके घर में जो मार्केट से आप लाते हैं उसको सलाद के रूप में काटिए और उसको खाइए। तो उससे क्या होगा, आपके मुंह खुलना काफी हद तक बढ़ जाएगा। तो इस चीज का ध्यान दें कि आपको जो भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, आपके आपकी टमाटर हो गए, आपका गाजर हो गया, आपका संतरा हो गया, सिट्रस फ्रूट हो गए, इनका सेवन जरूर करिए। उससे भी क्या होता है कि आपकी माउथ ओपनिंग काफी बढ़ जाती है। मुंह खोलने के लिए क्या है कि आपको बहुत सी मेडिसिन जैसे हो गई जिसमें मल्टीविटामिन होते हैं, लाइकोपीन होते हैं, उसका सेवन करना पड़ेगा। आपके जेल बहुत से आते हैं जिसमें स्टेरॉइड वगैरह रहते हैं, जैसे आप मानिए केनाकार्ट हो गए, और भी जेल आते हैं, इन सबको आपको लगाना पड़ेगा। और जो भी ये ट्रीटमेंट है मुंह खोलने के लिए, इसको क्या होता है कि थोड़ा लंबे समय तक करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आपने 10-15 दिन किया या 1 महीने किया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। लॉन्ग टाइम के लिए आप मानिए कि 6 महीने से लेके 1 साल तक आपको करना पड़ेगा। आपको इसको जो भी चीजें करें थोड़ी समय के लिए बिल्कुल नहीं करें। आप अगर उसको कर रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से
और जब तक ठीक ना हो जाए जब तक इसको करते रहे। तो दोस्तों आपने देखा कि मैंने आपको मुंह खोलने के लिए आपको 3 चीजें बताई जो आप घर पे भी कर सकते हो। आपको डेंटिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें आप घर पे बैठ के और खुद कर सकते हैं। और अगर आप इसको करते हैं तो आप देखेंगे कि 1-1.5 महीने बाद आपको बहुत इसमें चेंजेस मिलेगा। आपको ऐसा लगेगा आपका मुंह खुलने लगा है। और तो जो भी चीजें मैंने आपको बताई कि आपको हैबिट को ब्रेक करना है, गुटखा तंबाकू सिगरेट बंद करना है, आपको मुंह खोलने की एक्सरसाइज करनी है, आपको अपने डाइट पे ध्यान देना है। अगर आप ये तीनों चीजें घर पे कर लेते हैं तो आपका मुंह पहले जैसा बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा और आपकी माउथ ओपनिंग पहले जैसी हो जाएगी। तो इसको ध्यान दें, घर पे बैठ करें, अपने मुंह को, आपकी स्किन को, अपने दांतों को स्वस्थ रखें।